हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका प्रथम क्लास से यूट्यूब चैनल में। आज हम संस्कृत का अव्यय परिचय करेंगे, यानी अव्यय के बारे में बात करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? जो कभी चेंज नहीं होता है। लिंग, वचन और काल कुछ भी रहो, अव्यय वही रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब हम एक धातु बालक का उदाहरण देखेंगे। पुल्लिंग एक वचन रहा तो क्या लिखा जाता है? बालकः। स्त्रीलिंग रहा तो बालिका, और बहुवचन रहा तो बालकाः, यानी बालक ये चेंज हुआ है, इसको परिवर्तनशील बोलते हैं, यानी चेंज होता है। और अत्र, अत्र ये वर्ड है अव्यय है, ठीक है। वो पुल्लिंग एक वचन रहो, स्त्रीलिंग रहो, बहुवचन रहो या अनेक वचन रहो, वो सेम ही रहता है। अव्यय पदों में लिंग, विभक्ति, वचन, लकार या पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। वे तीनों लिंगों और तीनों वचनों में समान ही होते हैं। अब हम अव्यय के अलग अलग प्रकार देखेंगे, ठीक है। पहला है स्थानवाचक अव्यय। स्थानवाचक अव्यय से क्या मालूम पड़ता है? दिशा और स्थान का बोध होता है। बोध यानी अपने को मालूम पड़ता है। ऊपरी यानी ऊपर जाना। सैनिकाः उपरि गच्छन्ति, सैनिक ऊपर जाते हैं। इसके अंदर ऊपरी ये क्या है? अव्यय है। अत्र, एते बालकाः अत्र तिष्ठन्ति, ये लड़के यहाँ बैठते हैं। अत्र यानी यहाँ। अभी तत्र, सः बालकः तत्र तिष्ठति, वह लड़का वहाँ बैठता है। तत्र यानी वहाँ। अभी सर्वत्र, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। इसमें अव्यय क्या है? सर्वत्र। कालवाचक अव्यय किसे कहते हैं? समय के बारे में जिसमें जानकारी होती है उसे कालवाचक अव्यय कहते हैं। पहला है ह्यः, HYAH, यानी कल बीता हुआ। प्रातः यानी सुबह, अहम प्रातः एवं पठामि। अद्य यानी आज। और श्वः यानी कल आने वाला। प्रत्यह यानी प्रतिदिन। कदापि न, कभी नहीं। अहम कदापि असत्य न वदामि। ये सब क्या हो गए हैं? कालवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय, कार्य के करने का तरीका, उसको क्या बोलते हैं? रीतिवाचक अव्यय, ठीक है। उच्चैः यानी जोर से। शीघ्रम यानी जल्दी। बालकौ उच्चैः हसतः, लड़के जोर जोर से हंस रहे हैं। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, स्लोली। कच्छपः शनैः शनैः चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इन अवयवों का प्रयोग क्रिया की विशेषता को बताने के लिए होता है, फिर भी ये स्वयं कभी नहीं बदलते। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। किम त्वं विद्यालय न गच्छसि, क्या तुम विद्यालय नहीं जा रही हो? इसमें न क्या है? अव्यय है। अद्य अवकाशः अस्ति, अहम अधुना उद्यानं गच्छामि, आज छुट्टी है, मैं अब बगीचे जा रही हूँ। इसमें अद्य और अधुना, अधुना यानी अब, क्या है ये? अव्यय। अभी हम दूसरा वाक्य देखते हैं। तहिर् त्व कुत्र गच्छसि शीघ्रं चलः, तो तुम कहाँ जा रही हो? जल्दी चलो। इसमें तहि, कुत्र और शीघ्रम, ये क्या है? अव्यय है। अतः शनैः शनैः चलामि, इसलिए धीरे धीरे चलती हूँ। अतः और शनैः शनैः ये क्या हो गया है? अव्यय। संस्कृत के अव्यय, उसका हिंदी और इंग्लिश अर्थ हम लोग देखेंगे। पहले है प्रश्नार्थक अव्यय, ठीक है। कुत्र, और उसका प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ। हिंदी में उसका अर्थ क्या हुआ? कहाँ। और इंग्लिश में क्या हुआ? वेयर। और सेकंड है कथम, यानी कैसे, और इंग्लिश में क्या हो गया? हाउ। थर्ड है किमर्थम, इसका हिंदी क्या हुआ? क्यों, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? व्हाई।
चौथा है कदा, कब, हिंदी का अर्थ हुआ कब, और इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, व्हेन। ये हो गया प्रश्नार्थक अव्यय। अभी नेक्स्ट है लॉजिक एंड कंडीशन या तर्क और शर्त। यदि, ठीक है, संस्कृत, तो हिंदी क्या हो गया उसका, अगर, और इंग्लिश क्या हुआ, इफ। तहिर, तहिर का हिंदी क्या हो गया, तो, संस्कृत में इंग्लिश में सो, देन। संस्कृत में अतः, इसलिए उसका हिंदी में क्या हो गया, इसलिए, और इंग्लिश में क्या हो गया, देयरफॉर। नूनम, हाँ, तो हिंदी में उसका अर्थ क्या है, निश्चय ही, और इंग्लिश में क्या हो गया, सर्टनली। अभी संयोजन, कंजक्शन, ठीक है। च यानी और, हिंदी में क्या हो गया, च का मीनिंग और, इंग्लिश में एंड। अपि यानी भी, और इसका इंग्लिश में क्या हो गया, ऑल्सो। सह यानी साथ, इंग्लिश में क्या हो गया, विथ। बिना यानी बिना, और इंग्लिश में हो गया विदाउट। और कुछ अलग से हम अव्यय देखेंगे। आम यानी हाँ, इंग्लिश में यस। माँ यानी मत, इंग्लिश में डोंट। किंचित यानी कुछ, इंग्लिश में समवॉट। परस्परम यानी आपस में, इंग्लिश में म्यूचुअली। यह सब अव्यय है। अव्यय भाषा की वह ठोस नींव है जो कभी नहीं बदलती, चाहे समय बीते, लोग बदले या स्थान बदले, अव्यय हमेशा अडिग रहता है। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।